सभी दिल्ली वासियों सुन लो, मैं रावण हूं। मेरे 10 सिर आज भी जिंदा हैं। जानते हो मैं कौन हूं? हनुमान। चेहरे पर यह चिंता काका। जैसे रावण के 10 सिर थे, वैसे ही दिल्ली में भी एक रावण है। यह रावण है गाली गलौच पार्टी। इसके भी 10 सिर हैं और हर सिर एक अवगुण का प्रतीक है। आओ मैं तुम्हें इस रावण रूपी भाजपा के 10 सिरों का परिचय देता हूं। भाजपा का पहला सिर है अहंकार। भाजपा दिल्ली की जनता की असली जरूरतों को अनदेखा कर देती है और दिल्ली में न महिलाएं सुरक्षित, न बुजुर्ग सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ये अपने अहंकार के चलते छोटा समझते हैं। दूसरा सिर है सत्ता की वासना। जैसे रावण अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, वैसे ही भाजपा सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है। वह जनता को विकास से दूर रखने की कोशिश करती है, निर्दोषों को जेल भेज देती है। आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं, कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं। दिल्ली की जनता सब देख रही है। भाजपा का तीसरा सिर है लोभ। दिल्ली की जनता के लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को ये लोग रेवड़ी कहकर उसका मजाक बनाते हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जबकि खुद भाजपा के ज्यादातर फैसले बड़े पूंजीपतियों और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल की हो जाएगी। भाजपा का चौथा सिर है क्रोध। जब दिल्ली की जनता इन्हें वोट नहीं देती, तो भाजपा वाले दिल्ली की जनता पर अपना गुस्सा निकालते हैं। और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोंगिया हो, चाहे घुसपैठिया हो। वे दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों को घुसपैठिया और रोहिंग्या कह देते हैं। यहाँ तक कि झुग्गी वासियों और मध्यम वर्गीय पूर्वांचलियों के वोट काटने की साजिश रचते हैं। पांचवां सिर है अभिमान। भाजपा में इतना अभिमान है कि वह महापुरुषों का अपमान करती रहती है। हाल ही में संसद में उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। अंबेडकर अंबेडकर कहकर इसे फैशन बता दिया। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। कई बार दिल्ली की प्रगति में रुकावट डालता है। भाजपा का छठा सिर है ईर्ष्या। भाजपा को दिल्ली में पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को देखकर ईर्ष्या होती है, इसलिए वे दिन रात उसे गाली देते हैं। अरविंद केजरीवाल वो बहुत बड़े लुटेरे हैं, वो बहुत बड़े झूठेरे हैं, झूठ बोलते हैं। अर्बन नक्सली के सारे गुण उनके अंदर हैं। अब तो उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है कि वे दिल्ली में रहने वाले आम आदमी की तरक्की से भी जलने लगे हैं। सातवां सिर है असत्य। भाजपा के बड़े नेता दिल्ली के लोगों के असली सवालों से बचने के लिए हमेशा असत्य का सहारा लेते हैं। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। चुनाव से पहले यह असत्य उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आठवां सिर है धूर्तता। भाजपा गलत साजिशों का इस्तेमाल करके चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की कोशिश करती है। यह चालाकी लोकतंत्र और सुशासन के लिए खतरा बन गई है। ये बीजेपी का जो धांधली चल रही है, इसका वोट कटवा दिया, उसका वोट जुड़वा दिया, ये दिल्ली के लोग नहीं होने देंगे। नवा सिर है स्वार्थ। अपने चुनावी फायदे के लिए भाजपा दिल्ली के हितों और लोगों के अमन चैन के साथ खिलवाड़ करती है। वे दिल्ली के आम आदमी और गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य के असल मुद्दों से भटकाकर धर्म और जाति के विवादों में उलझाने की कोशिश करती है। ये आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और अंत में सबसे ताकतवर सिर है शक्ति का दुरुपयोग। जैसे रावण अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, वैसे ही भाजपा भी केंद्र सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करती है।
यह लोगों को धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करती है, गरीबों को बाहुबल के जरिए धमकाती है और केंद्र की सत्ता से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करती है। उनका यह चरित्र लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। जैसे रावण को हराने के लिए उसके हर सिर का सामना करना पड़ा था, वैसे ही भाजपा के इन 10 अवगुणों से लड़ना होगा। इस 10 सिर वाले रावण को परास्त करने की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है। इसके लिए अब समय आ गया है। आम आदमी पार्टी से मिलकर इस 10 सिर वाले रावण को हराना होगा।